प्राथमिक अंडक कोशिका के चारों तरफ कुछ कोशिकाएं आ जाती है, इसे क्या कहते हैं? ग्रेनुलोसा से ग्रेनुलोसा कोशिका ऐसी संरचना को प्राथमिक ऊतक कहा जाता है। फिर बोलना है कि प्राथमिक अंडक कोशिका के चारों तरफ बहुपरतीय ग्रेनुलोसा कोशिका आ जाती है तथा ग्रेनुलोसा कोशिका के ऊपर में फीका सेल होती है। वैसी संरचना को कहते हैं। द्वितीयक ऊतक तक अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट तथा प्रोफेज फर्स्ट पूर्ण हो जाती है तथा प्राथमिक अंडक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होती है और विभाजन के फलस्वरूप कितने कोशिका का दो कोशिका का निर्माण होती है। पहला प्राथमिक ध्रुवीय काय और दूसरा द्वितीय कांड कोशिका प्राथमिक ध्रुवीय काय के आकार छोटी होती है तथा यह आगे चल करके नष्ट हो जाती है। द्वितीय अंडक कोशिका का आकार बड़ा होती है तथा यह आगे चल करके परिपक्व होती है। फिर बोलना है क्या कि द्वितीय अंडक कोशिका तथा प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका के चारों तरफ ग्रेनुलोसा कोशिका आ जाती है तथा कुछ ग्रेनुलोसा कोशिका अपने आप में नष्ट हो जाती है और नष्ट होकर के खाली स्थान को एंड्रम गुहा कहा जाता है। एंड्रम गुहा कहा जाता है तथा इसमें दो थीका सेल आ जाते हैं, एक बाहर का थीका सेल और एक अंदर का थीका सेल। बाहर के थीका सेल को थीका एंट्रोसोन तथा अंदर के थीका सेल को थीका एंटना कहा जाता है। ऐसी संरचना को तृतीय ऊतक कहा जाता है। फिर बोलेंगे क्या कि द्वितीय अंडक कोशिका के चारों तरफ द्वितीय अंडक कोशिका के चारों तरफ एक पतला सा झिल्ली से घिरा हुआ रहता है जिसे डोना पेलुसिडा कहा जाता है। और कुछ ग्रेनुलोसा कोशिका किनारा पर आ जाता है जिसे कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। ऐसी संरचना को ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है और ग्राफियन फॉलिकल ही परिपक्व होकर के अंडाणु का निर्माण करता है। इस पूरी प्रक्रिया को अंड जनन कहा जाता है। आप समझ में आया? यस सर। वैदिक